हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट में क्या सीखा था? शब्द और वाक्य। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? शब्द किससे मिलकर बनते हैं? जो हमारे शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य होते हैं वो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा, ये देखिए, उड़ रही है तितली। अब इसमें क्या है कि शब्द तो सही हैं, जो लिखे हुए हैं वो सही हैं, लेकिन कैसे लिखे हुए हैं? आगे पीछे लिखे हुए हैं, जिससे हमारा सही वाक्य नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना है? इन शब्दों को चेंज करना है और उनके सही प्लेस पे लगाकर एक वाक्य बना देना है, जो वाक्य एकदम सही हो। तो ये शब्द आप देखिए, उड़ रही है तितली। ये वाक्य सही लग रहा है क्या? उड़ रही है तितली नहीं लग रहा है ना? तो अब हमें इसको सही करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा आपका तितली उड़ रही है। क्या आया? तितली उड़ रही है। तो ये शब्द क्या हो गया आपका? सही से शब्द। इनको हमने शब्दों को सही ढंग से प्रयोग किया तो हमारा ये वाक्य कैसा बन गया? एकदम राइट वाक्य बन गया। तितली उड़ रही है। पहले जो वाक्य था उसमें शब्द इधर उधर थे, इसलिए वो सही नहीं था। तो क्या हुआ? उड़ रही है तितली, ये था। अब हमने इसको सही कर दिया तो क्या हो गया? तितली उड़ रही है। ये हमारा वाक्य जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो अब हमने सही क्रम में लगाना है। ऐसे ही आप देख रहे हैं, इसमें मैंने शब्द राइट कर दिए हैं, वो वाक्य हैं, वो आपको सही क्रम में लगा के और वाक्य बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठशाला है रमन जाता। ठीक है, तो अब ये पाठशाला है रमन जाता, ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है? रमन पाठशाला जाता है। ओके, तो ये हमारा वाक्य सही बन गया ना, रमन पाठशाला जाता है। ठीक है, कैसे सही बना? क्योंकि हमने शब्दों का सही क्रम में प्रयोग किया है, शब्दों का सही क्रम में प्रयोग किया है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाक्य जो है एकदम सही बन गया, रमन पाठशाला जाता है। ठीक है, थर्ड, गाता गीत है नितिन। अब इसमें देखिए, जितने भी शब्द राइट हैं वो आगे पीछे इधर उधर करके राइट किए गए। अब हमें क्या करना है? इनको सही क्रम में लगाना है ना, जिससे कि हमारा एक अच्छा सा वाक्य बने। सही क्रम में लगा के हमें सही वाक्य बनाना है। तो क्या है? गाता गीत है रमन। ठीक है, अब आप सोचो इसमें हम शब्दों का कैसे प्रयोग करें कि हमारा वाक्य सही बने। तो सबसे पहले क्या आएगा? नितिन गीत गाता है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द जो है, हमने शब्दों का सही प्रयोग किया है। क्या किया है? हमने शब्दों को सही क्रम में लगाया है, जिससे हमारा वाक्य सही बना है। नितिन गीत गाता है। ओके, आया समझ में? आपको आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है पतंग पारस है उड़ाता। अब देखिए, इसमें शब्दों का कैसे प्रयोग किया है कि इसका कोई भी वाक्य सही नहीं लग रहा है। पतंग पारस है उड़ाता, सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ना? तो इसको हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा? पारस पतंग उड़ाता है। पारस पतंग उड़ाता है। तो हमने सही क्रम में प्रयोग किया शब्दों को, तो हमारा सही वाक्य भी बन गया। अगर हम शब्दों को सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य भी
गलत बनेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। ठीक है, तो सही क्रम में तो आपको राइट करना है। देखिए मैंने तो यहाँ पे जंबल करके राइट किया है, नाश्ता, मोर, है, में, बाग। अब आपको ये सोचना है कि हमें इन शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करना है, किस क्रम में लगाना है जिससे कि एक सही वाक्य बने। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं नाश्ता, मोर, है, में, बाग। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, बाग, बाग में कौन नाचता है, मोर, मोर। ठीक है, नाचता है, नाचता है। ओके, ये आपका सही वाक्य बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो शब्दों को सही क्रम में मिला के राइट किया है, इसलिए हमारा ये वाक्य बन गया है। ठीक है, तो बाग में मोर नाचता है। नेक्स्ट है खाना है खाती सीता। तो इसमें क्या आएगा, आपके जो शब्द हैं वो मैंने पहले भी बताया कि वो जंबल इधर उधर राइट हैं, तो हमें इनको क्या सही क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, खाना है खाती सीता, तो क्या आएगा इसमें सही से, सीता। खाना कौन खा रहा है, सीता, खाना। नेक्स्ट खाती है। ठीक है, ये हमारा सही वाक्य बन गया, सीता खाना खाती है। नेक्स्ट है हमारा है यह घर। अब इसमें देखिए आप जितने भी शब्द हैं वो इधर उधर हैं, जो हमारा वाक्य है वो सही नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसमें भी वही करना है, अरेंज करना है, शब्दों को सही क्रम में लगाना है और एक सही वाक्य बनाना है। हमारा है यह घर, तो अब हम इसको अरेंज करते हैं सही क्रम में। यह सबसे फर्स्ट, यह, उसके बाद हमारा, हमारा। नेक्स्ट है घर, है, क्या है, यह हमारा घर है। तो सही वाक्य लगाना बच्चों आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखिए लास्ट है, मछली है रहती में पानी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये कौन सा शब्द राइट कर दिया, मछली है रहती में पानी, है ना, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप सोचो कि यहाँ पे किस तरह से हमें शब्दों को अरेंज करना है, किस प्रकार से सही क्रम में लगाना है कि एक सही शब्द बन जाए, मछली पानी में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना, मछली पानी में रहती है। ठीक है, तो हमारा ये शब्द बन गया। तो अब हम राइट करते हैं फर्स्ट मछली, नेक्स्ट पानी में, कहाँ रहती हैं, पानी में। ठीक है, रहती है। ठीक है, ये हमारा सही शब्द हो गया। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज के वीडियो में शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना। अब तक आप शब्द और वाक्य जान चुके हैं। शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, वर्णों से, है ना, मैंने आपको बताया था वर्णों से या व्यंजन दोनों एक ही होते हैं। तो शब्द जो होते हैं वो हमारे वर्णों से मिलकर बनते हैं, और वाक्य किससे मिलकर बनते हैं, वाक्य मिलकर बनते हैं शब्दों से। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कितने सारे शब्द हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में, उड़ रही है तितली, 1 2 3 4, है ना। तो 4 शब्द हैं, 4 शब्द को मिलाकर हमने क्या बनाया है, एक वाक्य। क्या बनाया है, वाक्य। ठीक है, तितली उड़ रही है, ये हमारा शब्द वाक्य है वो एकदम सही है। और ये हमने कैसे राइट किए हैं, जंबल करके राइट किए हैं इधर उधर। तो उनको आपको अरेंज करना है और सोचना है कि सही वाक्य हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से पाठशाला है रमन जाता, तो पाठशाला है रमन जाता अलग अलग है ना, शब्दों को उलट पुलट दिया गया है। तो कैसे हो गए, पाठशाला है रमन जाता, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। अगर आप स्कूल आते हैं, आपको कोई बोलेगा
कि अमन है ना पाठशाला है जाता, तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, तो उसको हम सही ढंग से कैसे बोलेंगे? रमन पाठशाला जाता है। ओके, रमन पाठशाला जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने शब्दों को सही क्रम में प्रयोग किया है ना, शब्दों को सही क्रम में प्रयोग किया है ना, तो उससे हमारा ये सही वाक्य बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है गाता गीत है नितिन। तो अब अगर आपके बोलते हैं गाता गीत है नितिन, तो ये भी आपको वाक्य थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है कि थोड़ा साउंड इसका गुड नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसको सही ढंग से राइट करना, सही क्रम में लिख देना है। बेटा जो भी हम वाक्य बनाते हैं, अगर हमारे वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, सही क्रम में उस शब्द को नहीं रखा गया है, तो वो हमारा वाक्य सही नहीं होगा, है ना। ऐसे ही वाक्य बनेंगे जैसे कि ये बने हैं, उड़ रही है तितली, है ना, उड़ रही है तितली। फिर पाठशाला है रमन जाता, तो उसमें क्या है, वो सही से जो हमें उनको अरेंज करके शब्दों को सही जगह पे रखना है, तो जिससे हमारा एकदम सही वाक्य बनकर तैयार होगा। तो जैसे यहाँ पे पाठशाला है रमन जाता, तो इसको हमने सही क्रम में राइट कर दिया, रमन पाठशाला जाता है। तो ये वाक्य बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, रमन पाठशाला जाता है, और सही भी है, मीन्स सार्थक भी है। सार्थक मीन्स जिसका कोई एक अर्थ निकलता है, ठीक है। गाता गीत है नितिन, नितिन गीत गाता है, यहाँ पे हमने सही क्रम में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है पतंग पारस है उड़ाता, तो उसको हम सही क्रम में क्या बोलेंगे? पारस पतंग उड़ाता है, ठीक है। नाचता मोर है में बाग, अब देखिए नाचता मोर है में बाग, तो इसमें क्या आएगा? बाग में मोर नाचता है। ये सेंटेंस एकदम क्लियर लग रहा है ना आपको, सुनने में अच्छा लग रहा है ना वाक्य, बाग में मोर नाचता है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे नाचता मोर है में बाग, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, और वो सही भी नहीं है। तो हमने क्या किया है? कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ चेंज क्या किया है? हमने शब्दों को चेंज किया है। कहाँ पे चेंज किया? उनको सही जगह पे लाके, उनके सही प्लेस पे बस हमने राइट कर दिया है, जिससे हमारा ये वाक्य है वो एकदम सही बन गया। देखो फर्स्ट हमने क्या लिया? बाग, फिर में, फिर कौन नाचता है? मोर नाचता है, बाग में मोर नाचता है। ओके, नेक्स्ट है खाना है खाती सीता, कौन खाना खाती है? सीता। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? सीता क्या खाती है? खाना, है ना, सीता खाना खाती है। ये हमारा जो वाक्य है वो एकदम सही है। अब आगे आइए, हमारा है यह घर, ये कैसा सेंटेंस हुआ? आप भी सोच रहे होंगे हमारा है यह घर, तो इसको हमने क्या किया है? शब्दों का सही प्रयोग करना है हमें। मैंने पहले भी बताया था कि शब्दों को सही क्रम में लिखना है आपको। यह हमारा घर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा आपका कौन सा घर है, तो आप ऐसे थोड़ा बोलोगे हमारा है यह घर, है ना, वो सेंटेंस थोड़ा क्लियर नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? यह हमारा घर है, ठीक है। नेक्स्ट है मछली है रहती में पानी, ये भी थोड़ा अजीब ही सेंटेंस है ना, मछली है रहती में पानी। तो अब इनको आपको यही करना है कि सही क्रम में लगाना है। किसको? शब्दों को, है ना। मछली पानी में कौन रहता है? मछली पानी में रहती है। अब ये हमारा एकदम सही वाक्य बन गया, ठीक है। तो बच्चों मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इतना समझा दिया है कि शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ, ठीक है। तो आपका यही काम है आज का, आप राइट करिए और उनके सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। और जो मैंने लिखे हैं उनके अलावा भी आप अपने माइंड में सोचिए कि मम्मी जैसे किचन में खाना बनाती है ना, तो आप उसको जंबल करके अलग देखिए, खाना बनाती है मम्मी, है ना। तो ये सेंटेंस कैसा लगा? खाना बनाती है मम्मी, थोड़ा अलग लग रहा है, इसको आपको सही अरेंज करना है ना, सही क्रम में लिखना है। तो क्या आएगा? मम्मी खाना बनाती है। अच्छा लगा ना सुनने में? मम्मी खाना बनाती है ना। पापा ऑफिस जाते हैं। तो ये एक क्या है? हमारा सार्थक वाक्य है ना, जो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और लिखने में भी सही है, और हमें बोलने में थोड़ा अटपटा नहीं लगता है ना, और हमने सही शब्दों का प्रयोग किया है।
मम्मी खाना बनाती है, एकदम सही शब्दों का प्रयोग है। पापा ऑफिस जाते हैं, वो भी सही शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, हम खाना खाते हैं, है ना। हम खेलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि खेलते हैं हम, है ना। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे जो शब्द हैं वो कैसे बने, क्योंकि हमने सही क्रम में प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको देखिए और समझिए और शब्दों को सही क्रम में प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ओके, थैंक यू बेटा।